Hey everyone, this is Gaurav here and welcome back to the channel। क्या हाल है भाई आप सभी के। देखो, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कि जो होने वाला हम लोग का कंप्यूटर साइंस का एग्जाम जो कि कल होने वाला है यानी 12 तारीख को, उसका इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो, मैंने जो आप लोगों को इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव वाला पार्ट बताया था उसमें से कुछ क्वेश्चन इस बार का एग्जाम में आया है, यानी 2 से 3 क्वेश्चन उस रिलेटेड आया है। तो देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आएगा ही आएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे नज़र में इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो जाते जाते प्लीज़ देख लेना और सारे दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करना ताकि बहुत सारे बच्चों को इससे मदद मिल सके। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन का। क्या कहा गया देखिए, राइट द रिलेटेड लाइब्रेरी फंक्शन नेम्ड बेस्ड अपॉन द गिवन इन्फॉर्मेशन इन C++। सबसे पहला क्या है, गेट सिंगल कैरेक्टर यूजिंग कीबोर्ड, दिस फंक्शन इज अवेलेबल इन stdio.h फाइल। बी में देखो, टू चेक वेदर गिवन कैरेक्टर इज अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर और नॉट, दिस फंक्शन इज अवेलेबल इन C टाइप h फाइल। ठीक है। अच्छा, एक आप लोग इसमें क्वेश्चन करना, क्या करना कि व्हाट इज लिटरल, व्हाट इज लिटरल, लिटरल क्या होता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरल्स। जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि लिटरल्स में क्या क्या, इंटीजर लिटरल्स, कैरेक्टर लिटरल्स, बुलियन लिटरल्स, फिर आपका स्ट्रिंग लिटरल्स, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, ये सब चीज़। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, हु डेवलप्ड C++, कौन डेवलप किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। ठीक है, ये करना। 4th में देखो क्या, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, और गिव एन एग्जांपल इन C++। ठीक है, टू शो इट्स इम्प्लीमेंटेशन। समझ गए बात को। 5th देखो, एक्सप्लेन डेटा हाइडिंग। क्या बोले, डेटा हाइडिंग क्या होता है। तो डेटा हाइडिंग क्या होता है, एक ऐसा मैकेनिज्म जहां पे क्लास का जो डिटेल्स होता है ना उसको हम लोग हाइड करते हैं, यानी छुपाते हैं, उसको कहते हैं डेटा हाइडिंग। ठीक है। जो यूज़र है, जो यूज़ करने वाला है, वो क्या कर सकता है कि कोई रेस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ ऑपरेशन में अपना क्या मेंबर्स को छुपा सकता है। कोई रेस्ट्रिक्टेड सेट है ऑपरेशन का, उसको मेंबर को छुपा सकता है। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड, कहा गया डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्शन फंक्शन का क्या है, बीच में डिफरेंस है, यानी चैप्टर नंबर 4 का है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर का। ठीक है। हाँ, जैसे कि कंस्ट्रक्टर जो क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने में काम करता है शुरुआत तौर पे। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रक्टर क्या काम करता है, डिस्ट्रॉय करने में, खराब करने में लगा रहता है। ठीक है। हाँ, कंस्ट्रक्टर आर्गूमेंट्स रिसीव करता है और नहीं भी करता है, लेकिन डिस्ट्रक्टर कभी नहीं करता है। बोलने का मतलब यह है कि कंस्ट्रक्टर कभी आर्गुमेंट रिसीव करता है और कभी नहीं करता है, लेकिन डिस्ट्रक्टर कभी भी आर्गुमेंट को रिसीव नहीं करेगा। उसका फिक्स रूल है कि आर्गुमेंट्स कैन नॉट बी अलाउड। ठीक है। हाँ, ठीक है सर। आगे देखो, व्हाट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर कौन होता है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर वो होता है, जैसे कि मान लो कि कॉपी का मतलब क्या होता है, कॉपी करने का मतलब है ना, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर इज दैट कंस्ट्रक्टर विच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज वन ऑब्जेक्ट विद द वैल्यूज फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। ठीक है, सेम क्लास का ऑब्जेक्ट को लेकर के अगर हम दूसरा ऑब्जेक्ट में कॉपी कर रहे हैं ड्यूरिंग डिक्लेरेशन प्रोसेस के टाइम पे, तो उसको कहेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये तो चीज़ नहीं है। राइट अ C++ प्रोग्राम टू जनरेट एंड डिस्प्ले द सीरीज 1 2 3 5 8 13 अप टू n टर्म्स और n मस्ट नॉट एक्सीड 20, यानी यूज कंस्ट्रक्टर फंक्शन टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो ये वाला क्या है, व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है, जैसे कि मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस कर लेना, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, दोनों अलग अलग है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है। तो देखो इनहेरिटेंस क्या होता है, जो आप लोग का OOP है यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, उसका एक बेसिक सा फंक्शन है। ठीक है, समझ गए क्या बोले। इनहेरिटेंस क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 9 वाला में बोल रहा है कि जो OOP फंक्शन है यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसका एक बेसिक सा फंडामेंटल सा कंसेप्ट है। ठीक है। हाँ, जैसे कि टाइप्स में क्या क्या लिख सकते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना यहाँ पे,
9 में, एक्सप्लेन एनी वन बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल। तो इसका टाइप्स क्या क्या होता है, जैसे सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, फिर उसके बाद एक क्या था, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, फिर हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जिसको हम लोग हाइब्रिड को हम लोग ये भी कहते हैं ना, वर्चुअल इनहेरिटेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो व्हाट इज अ पॉइंटर, पॉइंटर क्या होता है, और हाउ विल यू डिफाइन अ पॉइंटर टू एन इंटीजर एंड अ पॉइंटर टू अ कैरेक्टर। ठीक है, पॉइंटर को इंटीजर के साथ और पॉइंटर को कैरेक्टर के साथ कैसे करके हम डिफाइन करते हैं। अच्छा, एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो जो कि 2023 में आया था, लिखो जल्दी लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय चैटिंग। चैटिंग क्या होता है, जैसे कि हम लोग आज का जमाने का बच्चा लोग चैटिंग नहीं जानता है, गजब बात है, चैटिंग सब कोई जानता है, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। तो चैट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एप्लीकेशन या एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि यूजर्स को क्या करता है, हेल्प करता है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, और ये एक रियल टाइम कम्युनिकेशन है। कैसा कम्युनिकेशन है, रियल टाइम कम्युनिकेशन। तो याद रखिएगा, चैटिंग एक ऐसा एप्लीकेशन है जिससे हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, और अपना मैसेज को क्या कर सकते हैं, अपना जो बात है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं थ्रू अ नेटवर्क, नेटवर्क के मदद से। बिना नेटवर्क का, बिना नेट का कुछ होगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो over a net with the help of network, users are able to communicate with each other and exchanging messages from one place to another। ठीक है, वन प्लस टू अनदर, ये वाला लिख लेना, व्हाट डू मीन बाय चैटिंग, 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आ जाओ, उसके बाद बात करते हैं, लिस्ट 4 इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स एसोसिएटेड विद द डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के साथ कौन कौन सा ऑपरेटर इन्वॉल्व है, उसका 4 को कुछ नाम लिख दो, जैसे कि इंसर्शन, डिलीशन, ठीक है, सर्चिंग, क्या क्या बोल रहे हैं, देखो एक हो गया तुम्हारा इंसर्शन, एक हो गया डिलीशन, ठीक है, फिर तीसरा बता दिए सर्चिंग, फिर उसके बाद और एक तो क्या था, ट्रावर्सल, ऐसा कुछ करके था ना, हाँ ट्रावर्सल। ठीक है, चलो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का, इवेल्युएट द फॉलोइंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक, यानी स्टैक्स वाला चैप्टर का है। ठीक है, हाँ स्टैक, एंड शो द कंटेंट्स ऑफ स्टैक आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ईच ऑपरेशन। तो ये वाला चीज़ आप लोग लिख लेना, ठीक है, कर लेना। व्हाट आर कैंडिडेट्स की इन अ टेबल, कैंडिडेट्स की क्या क्या होता है टेबल पे, गिव अ सुटेबल एग्जांपल ऑफ कैंडिडेट कीज इन अ टेबल। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लेना। अच्छा, व्हाट डू मीन बाय नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क जैसे लैन, मैन, वैन, ठीक है, ये सब आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क हो गया, ठीक ना। उसके बाद तुम्हारा एक वर्चुअल नेटवर्क, ऐसा भी कुछ करके है ना, हाँ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन, वीपीएन जो हम लोग नहीं बोलते हैं कि वीपीएन लगाना पड़ेगा सर, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ये भी होता है। ठीक है, फिर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, फिर कैन भी होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क, तो ये सब लिखना है 14 में। 15 में क्या, व्हाट इज वॉर्म और हाउ इट इज रिमूव, वॉर्म क्या होता है और कैसे करके इसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट चाहिए मेरे को इस टाइम पे। ठीक है, तो प्लीज़ स्टूडेंट सपोर्ट करते रहिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, क्योंकि कल आप लोग का एग्जाम होने वाला है और ये कंप्यूटर साइंस काफ़ी सरदर्द है। और इसके बाद भी मैं कोशिश करूँगा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लाने के लिए आप लोगों के पास। तो चलिए, टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।